चलिए जी, हम लोग अब लेते हैं एग्जाम्पल 3.7। ये बढ़िया एग्जाम्पल है। इसमें ये कॉम्प्लिकेटेड मेश दिया हुआ है हम लोगों को, और इस मेश के अंदर में एक 10 वोल्ट की बैटरी, एक 5 वोल्ट की बैटरी दी हुई है। तो जैसे कि मैंने बताया था, हम लोग स्टार्ट करेंगे हमेशा बड़ी बैटरी से। ये हमारे लिए भी अच्छा रहता है, आंसर के गलत होने की बहुत कम प्रोबेबिलिटी रहती है। इनफैक्ट करंट का डायरेक्शन भी सही आता है। अब मान लीजिए ये वाली जो बैटरी है, इसमें से हमारा करंट निकला I का करंट निकला इस बैटरी से। तो ये पूरी विंग जो है AC, इसमें I का ही करंट होगा, पूरी की पूरी विंग में। मान लीजिए अब इस I के करंट एक हिस्सा I1 यहां पे आ जाएगा। I1, अगर I1 हम यहां पे ले लेते हैं तो बचा हुआ I माइनस I1 यहां जाएगा। ध्यान रहे, वेरिएबल्स को बढ़ाना नहीं है। ऐसा नहीं कि यहां से I1 ले लिया, यहां से I2 ले लिया, क्योंकि जितने अधिक वेरिएबल्स होंगे उनको सॉल्व करने में भी उतनी तकलीफ होने वाली है। ओके, वेरिएबल्स हमें लेना है कम से कम। तो मैंने यहां पे I1 डाल दिया करंट, तो बचा हुआ करंट I माइनस I1 यहां गया। अब इस पूरी विंग AD में I1 का ही करंट रहेगा, और इस पूरी विंग में I माइनस I1 का ही करंट रहेगा, I माइनस I1। अब मान लीजिए I माइनस I1 में से I2 का करंट यहां चला गया, या I2 का करंट यहां चला गया, I2। तो बचा हुआ करंट यहां से मैं निकाल लेता हूं I2, तो बचा हुआ करंट कितना रहेगा? I माइनस I1 में से I2 करंट यहां चला गया, तो I माइनस I1 माइनस I2 का करंट यहां चला गया। अब आया I2 का करंट, पूरे BC में I2 का ही करंट है, I2 का ही करंट है पूरा BC में। अब I2 में से I1 का करंट यहां चला गया, I2 में से I1 का करंट चला गया, तो इस जंक्शन के ऊपर हमारे पास बच जाएगा I2 माइनस I का करंट। ये I2 माइनस I का करंट यहां तक पहुंचेगा, और ये जुड़ जाएंगे दोनों, ये दोनों जुड़ करके बन जाएंगे यहां से जंक्शन D के ऊपर I2 माइनस I प्लस I1। तो ये जो करंट है, ये करंट पूरा इस वायर में एक जैसा करंट रहेगा। अगर हम देखें, ये करंट ऐसा जा रहा है और ये करंट ऐसा आ रहा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस I माइनस I1 माइनस I2। तो देखिए, अगर ये करंट है I माइनस I1 माइनस I2, तो ये उसका निगेशन में है, माइनस में है। इसका मतलब ये है कि हमने जंक्शन रूल सही लगाया है। ओके, ये तो हो गया हमारा जंक्शन रूल, मतलब किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल। ये पूरा ऑब्जर्वेटरी बेसिस पे ही बनाया जाता है। अब मैं 3 विंग्स हैं यहां पे, एक विंग ये रही, एक विंग ये, एक लूप ये रहा, दूसरा लूप ये रहा, तीसरा लूप ये रहा। जैसे कि मैंने बताया था, हमेशा हमें लूप ऐसे सिलेक्ट करना है जिससे कि हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पे फाइनली आए। तो मैं जो लूप चूज कर रहा हूं वो मैं बताता हूं। ये लूप मैं यहां पे लूप ले रहा हूं कुछ इस तरीके का, ऐसा। ये लूप मैं ले रहा हूं कुछ इस तरीके का, लूप नंबर 1। देखिए,
पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पे हम आते हैं, ये पॉजिटिव। अब दूसरा लूप लूंगा मैं, इसके अंदर एक ही बैटरी लगी हुई है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये मतलब ऐसे, ये मैंने लिया दूसरा लूप, ये मैंने लिया दूसरा लूप। और तीसरा लूप हम लोग जो लेंगे वो लेंगे ये कुछ ऐसे, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के ऊपर ये थर्ड लूप। अब इन तीनों लूप्स की हम लोगों को इक्वेशन बनानी है, तो मैं पहले ले लेता हूं लूप नंबर वन। लूप नंबर वन या मेश नंबर वन। तो मेश नंबर वन में सेकंड रूल अपनाते हैं अपन लोग, अप्लाई करेंगे समेशन ऑफ EMF इज इक्वल टू समेशन ऑफ IR। तो EMF बैटरी तो एक ही लगी है, प्लस 10 इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू 4, सेम डायरेक्शन है, I माइनस I1 इंटू 4, आगे I2 इंटू 2, सेम डायरेक्शन है, प्लस I2 इंटू 2 प्लस सेम डायरेक्शन है I इंटू 1 प्लस I इंटू 1, करेक्ट। अब मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं। 10 इज इक्वल टू 4 टाइम्स I माइनस 4 टाइम्स I1 प्लस 2 टाइम्स I2 प्लस I। तो ये मुझे अब मिल जाएगा 4I प्लस I, 5I माइनस 4 टाइम्स I1 प्लस 2 टाइम्स I2 इज इक्वल टू 10। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1। यहां पे 3 वेरिएबल है, I, I1 और I2। अब मैं ले लेता हूं लूप नंबर 2। लूप नंबर 2 को सॉल्व करता हूं। इसमें भी समेशन ऑफ EMF इज इक्वल टू समेशन ऑफ IR लगाते हैं। लूप नंबर 2 ये इस तरीके से घूमना है हमें लूप नंबर 2 में। तो प्लस 10 इज इक्वल टू I1 इंटू 4, सेम डायरेक्शन में इसीलिए पॉजिटिव, प्लस I1 इंटू 4। अब देखिए ये ऑपोज कर रहा है, करंट आ रहा है ऐसा मगर हम जा रहे हैं ऐसे, तो माइनस I2 माइनस I इंटू 2, माइनस इसीलिए लगाया क्योंकि करंट आ रहा है ऐसा और हम लोग जा रहे हैं ऐसे। तो माइनस I2 इंटू I इंटू 2 प्लस तीसरा है I इंटू 1 प्लस I इंटू 1। तो इसको सॉल्व करते हैं। 10 इज इक्वल टू 4 टाइम्स I1 माइनस 2 टाइम्स I2 प्लस 2 टाइम्स I प्लस I। 4 टाइम्स I1 माइनस 2 टाइम्स I2 प्लस 2 टाइम्स I प्लस I। 2I प्लस I, दिस इज 3I प्लस 4 टाइम्स I1 माइनस 2 टाइम्स I2 इज इक्वल टू 10। ये मैंने बनानी हमारी सेकंड इक्वेशन। ओके, मैंने एक पैटर्न में रखा है, पहले I फिर I1 फिर I2, कुछ हम इस तरीके से लिख रहे हैं। ये मेरी सेकंड इक्वेशन तैयार हो गई। अब मैं ले लेता हूं लूप नंबर 3। लूप नंबर 3 लेने के बाद इसमें भी समेशन ऑफ EMF इज इक्वल टू समेशन ऑफ IR लेंगे। तो समेशन ऑफ EMF इज इक्वल टू समेशन ऑफ IR कुछ इस तरीके से चलना है, प्लस 5 वोल्ट्स इज इक्वल टू, अब जाएंगे सबसे पहले I2 इंटू 2 प्लस में, इसके बाद में ये आगे आए I2 माइनस I1 इंटू 2, और बस यही 2 है और इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास में आ जाएगा
5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स I2 माइनस I है, सॉरी, हाँ, 2 टाइम्स I2 प्लस 2 टाइम्स I2 प्लस 2 टाइम्स I2 माइनस I1, ठीक है, 2 टाइम्स I2 माइनस 2 टाइम्स I, तो ये हमें मिलेगा माइनस 2 टाइम्स I प्लस 4 टाइम्स I2 दैट इज इक्वल टू 5, ये मिल जाएगी थर्ड इक्वेशन। अब देखिए 3 इक्वेशंस है और 3 वेरिएबल्स हैं, इन्हें हमें किसी भी तरीके से सॉल्व करना है। अब थोड़ा सा एनालिसिस, ये मेरी इक्वेशन I और I2 में है, ये I1 I2 में I1 I2, मैं क्या करता हूं, एक वेरिएबल एलिमिनेट कर देता हूं, 3 वेरिएबल में से 2 वेरिएबल, यहां पे मेरे पास 2 वेरिएबल है I और I2, मैं पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन, पहली और दूसरी इक्वेशन की मदद से I1 को एलिमिनेट कर देता हूं। तो मैं क्या करता हूं, ऐड करता हूं पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन के साथ में, तो 5 टाइम्स I, 3 टाइम्स I, ये हो जाएगा 8 टाइम्स I, 4 टाइम्स I1 माइनस 4 टाइम्स I1 गया, माइनस 2 टाइम्स I2 प्लस 2 टाइम्स I2 गया, दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 20। तो मुझे डायरेक्ट I की वैल्यू मिल गई, I की वैल्यू मिल गई मुझे 20/8, 4 5 जा 4 2 जा, तो मुझे I1 की वैल्यू मिल गई पहली 5/2 एम्पियर। ओके, ये मुझे पहली वैल्यू मिल गई। ओके, अब मैं ये I1 की वैल्यू पुट करता हूं थर्ड इक्वेशन में, तो मुझे I2 मिल जाएगा। I पुट करेंगे, सॉरी, I पुट करेंगे, पुट I इन थर्ड इक्वेशन, इन इक्वेशन नंबर 3, तो ये आ जाएगा -2 इंटू I की जगह पे 5/2 प्लस 4 टाइम्स I2 इज इक्वल टू 5, ये आ जाएगा हमारे पास में 4 टाइम्स I2 इज इक्वल टू 10, I2 आ जाएगा 10/4 दैट इज 5/2 एम्पियर। तो हमारे पास में I2 की वैल्यू आ जाती है, I2 की वैल्यू आ जाती है 5/2 एम्पियर, ये हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं, I और I2 की वैल्यू, I और I2 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं, पुट I एंड I2 इन फर्स्ट इक्वेशन, तो ये हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, 5 टाइम्स I है हमारे पास में 5/2 माइनस 4 टाइम्स I1 जो निकालना है, प्लस 2 टाइम्स I2 है 5/2, दिस विल बी इक्वल टू 10। ओके, तो ये हो जाएगा 25/2 माइनस 4 टाइम्स I1 प्लस 5 इज इक्वल टू 10, तो 4 टाइम्स I1 आ जाएगा 25/2, ये 10 जब इधर आएगा तो -10 हो जाएगा, 5 - 10 इज -5, तो 4 टाइम्स I1 दिस विल बी इक्वल टू 25 - 10/2, तो 4 टाइम्स I1 इज इक्वल टू 15/2, तो I1 आ जाएगा 15/8 एम्पियर। ये हमारे पास आ गई I1 की वैल्यू। अब I1, I2, I3 सब आ चुके हैं, अब हमें देने आंसर समरी। तो आंसर समरी में क्योंकि
ढेर सारे आंसर्स बताने हैं हम लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं विंग और उसमें करंट एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, ये हम लोग को जानकारी देनी है। तो हम लोग जानकारी देंगे टेबुलेटेड फॉर्म में। तो सबसे पहले मैं लेता हूं CA। CA के अंदर करंट है I का, और I कितना आया है हमारा? I आया है हमारा 5/2 एम्पियर, पॉजिटिव आया है। ये आएगा फ्रॉम C to A। ये तो आंसर हो गया हमारा एक्यूरेट। दूसरा हम लोग लेते हैं AB। तो AB है हमारे पास में I माइनस I1, I माइनस I1, I है 5/2 माइनस I1 है 15/8, तो ये 8 आ जाएगा इसका एलसीएम। 4 5 20, 20 माइनस 15, ये हो जाएगा 5/8 एम्पियर। और ये भी पॉजिटिव आया, मतलब A से B की तरफ करंट जा रहा है। ओके, इसके बाद हम लोग तीसरा निकालते हैं AD। AD हमारे पास में आया है करंट I1, और I1 है 15/8 एम्पियर, और चूंकि ये भी पॉजिटिव है तो इसका डायरेक्शन है A से D की तरफ। अब लेते हैं हम लोग BC जो करंट है वो है I2, और I2 का करंट आया है हमारे पास में 5/2 एम्पियर। चूंकि ये पॉजिटिव है तो ये B से C, अगर ये निगेटिव होता तो हम C से B बोल देते हैं। बस इतनी सी बात है। अब मैं लेता हूं C से D। अब हमारा C से D आंसर आया है I2 माइनस I। तो I2 माइनस I2 कितना है भाई? I2 है 5/2 माइनस I, ये भी 5/2 है, मतलब इसमें कोई करंट नहीं आ रहा है, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है इसमें, नो करंट इज फ्लोइंग। इसके बाद BED, B से E से D, BED में करंट है I माइनस I1 माइनस I2, I माइनस I1 माइनस I2, I माइनस I1 माइनस I2, तो ये आएगा 5/2 माइनस I1 15/8 माइनस I2 5/2, तो ये आ जाएगा माइनस 15/8 एम्पियर। अब चूंकि ये माइनस में आया है तो ये B से E से D नहीं है, ये D से E से B है, D से E से B, ये करंट आ गया हमारे पास में। ओके, तो इस तरीके से हम लोग को आंसर समरी भी बतानी पड़ेगी।